किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। ये बजट जो है पूर्ण रूप से गरीबों का बजट है। और फार्मेसी सेक्टर को बढ़ावा तथा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ये अच्छी सोच है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा बजट है। टीवी और मोबाइल सस्ती हुई है। हाँ, इससे हम लोग और हमारे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बड़ा है। उधर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूती नींव का निर्माण करेगा। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। इसी को लेकर क्या कहती है जौनपुर की जनता, आइए हम आपको भी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। जी, बजट कुछ खास क्या है, क्या कहेंगे? किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा बजट है। टीवी और मोबाइल सस्ती हुई है। हाँ, इससे हम लोग और हमारे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। बजट में सोना चांदी मांगे हुए हैं। सोना चांदी, किसान सोना चांदी नहीं खरीदता है। किसान अपनी बेटियों की शादी में सोना चांदी खरीदता है। तो सोना चांदी रोज वाली चीज़, अनाज सस्ता हुआ है, अनाज फ्री हुआ है। क्या लगता है बजट क्या चुनावी लोहाई तो नहीं है? नहीं, कोई लोहाई बजट नहीं है। ईमानदारी का बजट है ये। तो आप सरकार क्या कर रहे हैं? सरकार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। मोदी और अपने वित्त मंत्री से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह, समाज सेवी। हाय बोलो। जो उम्मीदें थी कितना खरा उतरा, क्या लगता है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने वित्त मंत्रालय का, और धन्यवाद करेंगे अपने जो गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये बजट जो है पूर्ण रूप से गरीबों का बजट है। इसमें जो है गरीबों की दैनिक वस्तुएं जो है बहुत सस्ती हुई हैं। ऐसे में अपने वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम विशेष तौर पे आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इतना अच्छा बजट हमें दिया है, और आगे की भी अपेक्षा रहेंगी। साल भर तक का हम लोगों को जो है अन्य राशन मुफ्त का और सबका साइकिल से लेके जो है मोटर बाइक तक की इस बजट में सस्ता हुआ है। ऐसा बजट हमने पहली बार देखा कि इतना अच्छा बजट कि गरीबों, पूर्ण रूप से गरीबों को देखा गया है। वेद प्रकाश जायसवाल। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी, मैं इन दोनों महान विभूतियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बजट दिया है वो देश की आम व्यक्ति, इस देश की अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से हमारे देश में सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते चिकित्सा के बिंदु से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत अच्छे अस्पताल, डॉक्टरों को भी उसमें इंक्लूड करके स्टार्टअप इंडिया की योजना के तहत उनको भी निवेश दे के अपने पूरे क्षेत्र में अस्पतालों की स्थापना करना लक्ष्य है। और ICMR लैब, जो कोरोना से हम लोग गुजरे और उस समय जो कहीं कमी महसूस हुई हमारी रिसर्च में, उसको बढ़ावा देने के लिए इस देश में और अधिक से अधिक ICMR लैब्स की स्थापना की जाएगी। उसके बाद हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी बीमारी एनीमिया, और एक देश की गरीब संख्या 20 करोड़ पॉपुलेशन, 30 करोड़ पॉपुलेशन जो गरीब है, उसमें सबसे बड़ी बीमारी एनीमिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को परिलक्षित करते हुए इस देश को 2047 तक एनीमिया मुक्त करने का जो लक्ष्य लिया है, उसको इस बजट से हम लोग परिलक्षित कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग को फार्मा के सेक्टर में बहुत बढ़ावा दिया गया है। सरकार की कई योजनाओं के तहत फार्मा सेक्टर बढ़ेगा और उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी की
नेशनल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो इस देश का गरीब है, उस गरीब को साथ में ले चलने के लिए जो कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने एक सहयोग दिया, आपका भोजन के माध्यम से, अन्न निःशुल्क अन्न के माध्यम से, उस चीज़ को बढ़ाते हुए मुफ्त राशन योजना को हम लोग फिर 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, और जिसमें 2 लाख करोड़ का खर्च आ रहा है, जिसको हमारी सरकार वहन करेगी। उसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों को सम्मान के लिए 11.7 करोड़ नए शौचालयों की स्थापना की जाएगी, और बहनों को कोई बीमारी ना हो उसको रोकने के लिए, माताओं को कोई बीमारी ना हो श्वास की, उसको रोकने के लिए 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क बांटे जाएंगे। इस हिसाब से मेरी नज़र में यह एक बजट देश के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला है। किसानों के लिए बजट से संतुष्ट हैं, और जो है बेहतरीन बजट है। और हमारे हेल्थ सेक्टर में, जैसे कि हम लोग चिकित्सक हैं और अपने चिकित्सा से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में चाहेंगे कि वो बेहतर हो सके, बेहतर सेवा मिल सके। उसमें जो है एक चीज़ ये है कि हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार ने कहा है कि निजी निवेश को बढ़ावा देंगे। ICMR की जो लैब की संख्या है उसको बढ़ा देंगे। 2047 तक जो है हमारे देश की जो नागरिक है जो एनीमिया से ग्रसित है उसको 47 तक उसको जो है एनीमिया मुक्त भारत बनाएंगे। और फार्मेसी सेक्टर को बढ़ावा तथा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ये अच्छी सोच है, काफ़ी बेहतरीन सोच है। लेकिन उसके साथ में थोड़ा हम लोगों की ये है कि जैसे कि हम लोग हर जगह पर टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह का भी भुगतान करते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि जो हमारी जो टैक्स स्लैब है उसमें अगर बढ़िया किया जाता तो थोड़ी सी राहत होती है। नॉर्मल की हम जीवन की बात करें तो सोना चांदी महंगे हो गए हैं, टीवी और मोबाइल। हाँ बिल्कुल, जो है वो तो अमीरों की बात है कि भाई सोना चांदी वही खरीदेगा जो सक्षम है। और मोबाइल तो आज की मूलभूत सुविधाओं आवश्यकताओं में से एक हो गई है, तो ये एक अच्छा कदम है। मैं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज डॉक्टर रफीक फारूकी।